बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 इसका सेक्शन ए है और एमसीक्यूज़ बेस है। और इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इसमें लिखा हुआ है द फिगर 1.26, ये आगे फिगर 1.26 वन ईयर कैलिपर से रिलेटेड है और ये वन ईयर कैलिपर का स्केल है। तो शोज़ पार्ट ऑफ अ वन ईयर स्केल इज़ द रीडिंग ऑन द वन ईयर स्केल। तो हमने क्या है, इसकी रीडिंग को नोट करना है। ये डायग्राम दी हुई है, इसकी रीडिंग को हमने जो है वो नोट करना है। तो अब इसकी रीडिंग नोट करने का सबसे आसान तरीका और शॉर्टकट ये है कि जो नीचे वाला स्केल है, नीचे वाले स्केल की जो फर्स्ट लाइन जिसको हम ज़ीरो कह रहे हैं, ज़ीरो से पहले वाली ऊपर जितनी भी लाइंस हैं इन लाइंस को काउंट कर लें। तो इधर आ रहा है 6, 6.10, 6.20, 6.30, 6.40, 6.50। ये मिडिल वाली लाइन जो है ये 6.50 है। और नीचे जो हमारे पास ये वाली जो लाइन है, जो फर्स्ट लाइन या सेकंड जो भी लाइन होगी नीचे वाले स्केल की, वो 0.5 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये 6.50 और पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास, तो 6.55। तो इसका ये ऑलरेडी मैंने निशान लगाया हुआ है, ये 6.55 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फिर इसका जो सेकंड है 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल ईच ऑफ मास 27 ग्राम। अब स्टील की 10 बॉल्स हैं और सारी एक जैसी हैं, उनमें से हर बॉल का जो मास है वो 27 ग्राम है। आर इमर्स इन अ मेजरिंग सिलेंडर, और मेजरिंग सिलेंडर में इन सारी बॉल को इमर्स जो है डिप किया गया है। हैविंग 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, और इसका जो वाटर था जो मेजरिंग सिलेंडर का, बॉल को डिप करने से पहले जो वाटर का लेवल था वो 20 सेंटीमीटर क्यूब था। द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वाटर का लेवल 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया बॉल्स को डालने के बाद। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील। अब हमें क्या मालूम करनी है, इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। तो उसका सबसे आसान तरीका, अब इसका हम जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन में हमारे पास सबसे पहले रो का फार्मूला, मतलब डेंसिटी का फार्मूला है, उसको रो से शो करते हैं, और मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ बॉल कितनी है स्टूडेंट, 10 है, और वन बॉल का मास है 27, तो 10 बॉल का कितना हो जाएगा 270। और हमारे पास जो वॉल्यूम सारी बॉल को डालने मेजरिंग सिलेंडर में इन करने से पहले वाटर लेवल 20 था, फिर बाद में कितना हो गया 50, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 30। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 9 27। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा, सेकंड का ऑप्शन सी, ये इसका आंसर होगा कैलकुलेशन की मदद से। फिर स्टूडेंट हमारे पास है थर्ड है, और थर्ड के अंदर कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ मास 100 kg। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 100 ग्राम है, इज़ अमर्स इन वाटर, और इसको वाटर में डाला गया है, शोज इन फिगर 1.27। और फिर व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज़ मेड। हम क्या, इस मटेरियल की जो है हमें डेंसिटी मालूम करनी है जो वाटर के अंदर इमर्स हुआ है। तो अब ये इसकी डायग्राम है, और इस ऑब्जेक्ट को वाटर में डालने से पहले, मेजरिंग सिलेंडर में इन करने से पहले वाटर का लेवल कितना था 50, और इन करने के बाद वाटर का लेवल हमारे पास हो गया 90। तो अब वॉल्यूम बढ़ गया, पहले वॉल्यूम कम था अब वॉल्यूम बढ़ गया है। तो अब इनका जो वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो ये तो आ जाएगा वॉल्यूम, मास हमारे पास गिवन है। तो अब डेंसिटी का फार्मूला लगेगा एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर। तो हमारे पास जो फार्मूला है m/v, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, ऑब्जेक्ट को मेजरिंग सिलेंडर में इन करने से पहले वाटर का वॉल्यूम कितना था 50, इन करने के बाद हो गया 90। तो दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 40। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2.5। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा 2.5। तो हमारे पास थर्ड का कौन सा है, ऑप्शन डी आंसर हमारे पास थर्ड का आ जाएगा।
फिर स्टूडेंट इसकी रीडिंग नोट करनी है। और ये जो हमारे पास पार्ट दिखाया हुआ है ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का पार्ट है। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर 1.28। अब ये 1.28 फिगर है ना, इसमें से हमने इसकी रीडिंग देख के बतानी है। सबसे पहले स्टूडेंट ये जो पार्ट है इस पार्ट की रीडिंग हम ले लेते हैं ना। अच्छा, ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन हमारे पास मेन स्केल की ना, और ये ज़ीरो वाली लाइन है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6 से आगे कोई लाइन नहीं दी हुई। अब नीचे लाइन दी हुई है। अब नीचे वाली लाइन 0.5 की है, तो इसका मतलब हमारे पास 6.5, ये ऊपर वाली इस वाली स्केल से हमारे पास 6.5 आ गया। तो एक तो हम ये नोट कर लेते हैं, हमारे पास ये 6.5 ये हमारे पास रीडिंग आ गई। अब जो है स्टूडेंट ये जो हमारे पास है सर्कुलर स्केल पर हमने रीडिंग देखनी है। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। अब करना यह है कि ये जो हमारे पास इंडेक्स लाइन है जो हॉरिजेंटली है, ये सर्कुलर स्केल के जिस लाइन से मैच करेगी उस लाइन की रीडिंग हमने नोट करनी है। तो इधर है 10 11 12 13, तो ये पॉइंट 13 वाली लाइन जो है इसमें सर्कुलर स्केल में जो भी रीडिंग लेंगे वो पॉइंट में लेंगे। तो 10 और 15 के बिटवीन ये जो लाइन सर्कुलर स्केल के जिस लाइन से मैच कर रही है वो है पॉइंट 13। तो इस वाली स्केल की रीडिंग आ गई हमारे पास पॉइंट 13। अब 6.5 है, इसमें हम ऐड कर देंगे 0.13 इसके अंदर ये ऐड कर देंगे ना, तो हमारे पास ये 0 आ गया। अब ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36.6। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो 6.63 मिलीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से रीडिंग इसकी नोट करते हैं। और फिर आगे जो दिया हुआ है चिप्स रैपर इज़ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर लॉन्ग। चिप्स रैपर है, उसकी लेंथ और इसकी वेट दी हुई है। आर एफ टू सिग्निफिकेंट एरिया विल बी। अब हमें क्या मालूम करना है, इसका एरिया मालूम करना है। अब एरिया के लिहाज से फार्मूला है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू वेट। ये 2 डायमेंशन होती है हमारे पास एरिया जो है। तो एरिया इक्वल टू 4.5 गिवन है और 5.9 ये भी वैल्यू गिवन है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5.9 26.55। तो अब इसका जो आंसर है ये आ गया 26.55। तो ये आंसर आ गया हमारे पास किसका, 5 का। फिर स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब नंबर 8 दिया 6 दिया हुआ है, अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरिंग इन विच द यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटी वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड। बेस क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वर्ल्ड वाइड वो किस यूनिट में होती है, प्रीफिक्स में होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में होती है, हेक्साडेसिमल में, या नन ऑफ अबव। तो इसका किस में होती है, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 6 का बी हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा ऑप्शन। ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज एन एक्सप्रेशन इन एन एक्सप्रेशन आर नोन एज। हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट्स जो है ये जो है वो किस ऑप्शन में आएंगे, तो उसका एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी जो है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेटेड फिगर और क्रॉस फिगर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। फिर स्टूडेंट दिया हुआ है नंबर 8 दिया हुआ है, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके 2 हमारे पास स्केल होते हैं, वर्नियर स्केल, मेन स्केल। इन दोनों स्केल की जो फर्स्ट लाइन है जिसको हम 0 0 लाइन कहते हैं वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, तो देन ज़ीरो एरर इज़, तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और 1। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 एरर होगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट का 0 एरर है वो किस वजह से होता है, सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि उसे जो वर्नियर कैलिपर है या जो भी डिवाइस है उसमें जो है उसमें ही फॉल्ट है तभी 0 एरर आ रहा है। ये ह्यूमन एरर, ये रैंडम एरर, ये